चलिए प्रणव, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लौटते हैं फिर हम आपके पास। बिहार में इन दिनों खाद की कालाबाजारी पर भी बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। सांसद रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव ने कहा कि नीतीश सरकार समाधान यात्रा में व्यस्त है और ऐसे में खाद की कालाबाजारी का समाधान कब होगा। पटना सिटी में उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा से जनप्रतिनिधियों को अलग रखा जा रहा है, सीएम से जनप्रतिनिधि अपनी बात नहीं कह सकते। जीवेश मिश्रा ने कहा कि दरभंगा में भी समाधान यात्रा होगी। उन्होंने इस दौरान नीतीश कुमार से दरभंगा एम्स को लेकर जमीन दिलाने की मांग की, साथ ही एयरपोर्ट को लेकर भी सरकार से पहल करने की मांग की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। समाधान यात्रा में नीतीश बाबू घूम रहे हैं, तो ये खाद का समाधान कब होगा? किल्लत तो है नहीं खाद की, मुझे मालूम है। तो ये व्यवस्था की कमी है, कुव्यवस्था है, और किसान परेशान है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, और जिस तरह से बक्सर के किसानों को अपने मांग के समर्थन में शांतिपूर्ण ढंग से खाद आपूर्ति की समस्या को लेकर मांग कर रहे थे, उन्होंने पिटाई किया, न कि सिर्फ घर में जाकर पिटाई किया, अत्यंत ही अशोभनीय है। इसको हम कंडेम करते हैं। लगातार भारत की सरकार इनकी आवश्यकता के अनुसार खाद की आपूर्ति करने का काम कर रही है। मैं पिछले दिनों माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात की थी। मैं उन्होंने कहा कि जितना डिमांड किया है उसका 90% खाद की आपूर्ति हम कर रहे हैं। पटना सहित पूरे बिहार में खाद की किल्लत हो रही है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार इसमें दिख रहा है, और सभी अधिकारी और सरकार के संरक्षण में कालाबाजारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और किसानों को परेशान किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रणव हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। प्रणव, जाहिर सी बात है कि रविशंकर प्रसाद सवाल खड़े कर रहे हैं, जीवेश मिश्रा सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ किसानों पर हमला हो रहा है, दूसरी तरफ किसान खाद के लिए लाठियां खा रहे हैं। कई मुश्किलें हैं सरकार के सामने। बिल्कुल, देखिए किसानों की मुद्दे की अगर बात करें तो राजद के विधायक सुधाकर सिंह से लेके विपक्ष यानी कि बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता यानी कि विधायक से लेकर सांसद तक सभी इस मामले को उठा रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है, किसानों को समस्या हो रही है और लगातार सरकार पर तंज कसा जा रहा है। लेकिन देखिए, सरकार कहीं ना कहीं अपने तरफ से चीजों को सामने रख रही है। आज ही कृषि विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने जानकारी दी है कि जो खाद हमें मिलना चाहिए महज केंद्र सरकार की तरफ से 100% में मात्र 68% ही हमें दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं वो आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि जितना कोटा है उस कोटे से हमें काफी कम मिल रहा है। फिर भी राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसानों को कोई समस्या ना हो, कालाबाजारी ना हो। इसको रोकने के लिए बिहार सरकार पूरा काम कर रही है, अपना दमखम लगा रही है। लेकिन केंद्र सरकार, केवल केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं या फिर जो सांसद हैं, वो बार बार बयान दे रहे हैं कि केंद्र सरकार समय पर सभी चीजें उपलब्ध करा रही है। लेकिन स्पष्ट कृषि विभाग के जो सचिव हैं एन श्रवणन, उनका स्पष्ट कहना था कि केंद्र सरकार की तरफ से जो कोटा है वो कोटा पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि समस्याएं आ रही है। लेकिन बिहार सरकार लगातार प्रयास ये कर रही है कि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के बिहार सरकार काम कर रही है। और देखिए, जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं, लगातार तंज कसने का जो सिलसिला है वो जारी है। चाहे हम बात करें राजद के विधायक सुधाकर सिंह को छोड़ दे अगर, तो पूरे विपक्ष यानी कि बीजेपी के पूर्व मंत्री हों, विधायक हों, एमएलसी हों या फिर सांसद हों, सभी समाधान यात्रा पर तंज कस रहे हैं। और देखिए, ये चीज जरूर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकले हैं और जहां यदि पटना के बाहर वो कहीं रुकते हैं तो जहां भी वो विश्राम करते हैं वहां पर किसी भी विधायक, सांसद या फिर एमएलसी को जाने की इजाजत नहीं है। यही एक मुद्दा उन्होंने बनाया है कि आखिर ये कैसा समाधान यात्रा है कि केवल अधिकारियों से मुख्यमंत्री घिरे हैं, जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो स्थानीय हैं वो जब तक समस्या नहीं बताएंगे तो कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्याओं को सुन पाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर एक व्यक्ति के पास पहुंच पाए और हर एक व्यक्ति अपनी समस्या को मुख्यमंत्री के पास रख पाए। यही कारण है कि लगातार बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री पर तंज कस रहे हैं। चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि ये जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार परेशानियों में घिरती नजर आ रही है, तो नीतीश कुमार समाधान कैसे निकालते हैं। प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।